सभी हम लोग चमार बन गए भारतीय जनता पार्टी के। सैनी समाज से, दलित समाज से, जाट से, यादव से शिक्षा लेनी पड़ रही है कि हम संगठित हो और नहीं प्रत्याशी बनाना। और गुर्जर समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी कोई अपना प्रत्याशी उतारती है तो हम कहना भी हमारे पड़ोसी ने बताया था कि जरूर नहीं होता जीतना या खड़ा होना। उसको हराने के लिए चाहे हमें दलित का सपोर्ट करना पड़ जाए और चाहे मुस्लिम का सपोर्ट करना पड़ जाए, वो नीति अपनानी पड़ेगी। लोग हमारे खिलाफ प्रत्याशी तारने की बात कर रहे थे और आज इनके पास सदस्य रह गए, प्रत्याशी लोग गायब भी हो गए। तो बात कैराना को कैसे हरवाना है, अपना फोकस केवल अर्जुन की तरफ कर दो दोस्तों, हम विजयी होंगे। की संख्या ही मेरे हिसाब से 3 या 4 हजार होगी। अभी मेरे साथी गाड़ी में विश्लेषण कर रहे थे कि हम लोग 1 लाख 1.5 लाख की संख्या अपनी बताते हैं इन लोकसभाओं में। आज सभी हम लोग चमार बन गए भारतीय जनता पार्टी के। सही बात। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये लोग हमसे बाहर कहीं जाएंगे नहीं। जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रत्याशी को आपके सामने उतार देंगे और आप उनको जिताकर लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करोगे दोस्तों। दुख का विषय दूसरा, बुद्धिजीवी होने के साथ साथ हमारा समाज जो हिंदुस्तान पर राज करता आया है, आज उसको सैनी समाज से, दलित समाज से, जाट से, यादव से शिक्षा लेनी पड़ रही है कि हम संगठित हो। अनपढ़ वर्ग से शिक्षा लेनी पड़ रही है, हम संगठित कैसे हो। ये दुख का विषय सोचना हमें चाहिए। पूर्वजों की गवाही देते देते शायद हम भी और आप भी देख ही रहे होंगे, समाज को 75 साल तो हो गए। ये तो हमारे मान सम्मान की बात है। हम लोग गौरवशाली है कि हम राजपूत समाज में पैदा हुए, राजपूत बिरादरी में पैदा हुए। लेकिन दोस्तों, इस समाज को क्षति कौन पहुंचा रहा है, किस पार्टी में रख के पहुंचा रहा है, किस पद पे रह के पहुंचा रहा है और हमारे समाज को क्षति पहुंचाने के लिए किस व्यक्ति विशेष को सामने रख रहा है, हमारा ध्यान अर्जुन के तीर की तरफ की आग पे होना चाहिए। विषय है कि लोकसभा के अंदर कौन प्रत्याशी आएगा। अध्यक्ष, मुद्दा हमारा है कि हम प्रत्याशी के खिलाफ जाना है या जहां हिंदुस्तान के लोग, राजपूत समाज नतमस्तक होकर मोदी जी के सामने पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं रही, मैं भी उपाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का। कभी भारतीय जनता पार्टी थी, आज मोदी पार्टी के सामने हम लोग नतमस्तक हैं। हमें उस पार्टी का विरोध करना है या उस प्रत्याशी का विरोध करना है, सोचने का विषय यह है। आज की इस पंचायत में निर्णय जरूर ले लें कि अगर गुर्जर समाज का व्यक्ति प्रत्याशी बन के आता है तो हमें अपने समाज को घर घर जाकर, गांव ब्लॉक स्तर पर जाकर उसका विरोध करना है। उसको कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें दलित समझकर गुर्जर प्रत्याशी हमारे सर पर उतार दिया है, जो हमारे सुख दुख में 5 साल नहीं हमारे साथ रहा, उल्टा मीर भोज और फलाना भोज ला के गुर्जरवाद जोड़ के उसके हमारे सर पे बिठा दिया। नौजवान साथियों ने मेहनत करके हमारी इज्जत बचाने का काम किया, हमारे नेता डूब के मर गए। जो विधानसभा में लोग सब बैठे हुए हैं, किसी ने यही के बाबा को जाके नहीं कहा, बाबा जी हमारी तो वहां धोती खुल गई समाज की। डीएम एसएसपी ने मुझे बिठा के विश्वास में लेके कहा कि आंदोलन नहीं होगा और वहां आंदोलन कर दिया। तो राजपूत नेता जो हमारी गद्दी पे बैठा हुआ है और जो हमारा चरित्र हरण होता देख रहा है, उसका भी घोर विरोध करना है, उसको भी इस लायक नहीं छोड़ना। निर्णय लेना है कि प्रत्याशी कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी का, उसका विरोध करना है या गुर्जर समाज, अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा का या विधानसभा से आएगा, हमें गुर्जर समाज का घोर विरोध करना है। इसके लिए कमेटी बना लो और या गांव गांव जाकर पैसे इकट्ठा करो। अभी मेरा भाई कह रहा था, एक सिस्टर 1 करोड़ कमा रही है, राजपूत है, मेरा भाई भी 1 करोड़ कमा रहा होगा, कहीं राजपूत किसी पद पे बैठा होगा, पर हमारे अंदर अपने समाज के लिए चंदा देने का वो दिल तो 100 पैसे का भी नहीं है।
आज एक आर्मी खड़ी करवा दी आप लोगों ने। इस सरकार ने हमारे ऊपर उस आर्मी के 10 के फैसले हमने किए पिटते हुए के। इस आर्मी को सर पे बिठा दिया सरकार ने हमारे, और उनके समाज ने एकजुट होकर उनको तन मन और धन से सपोर्ट किया है। और आज हम कमेटी बना के इन पर थोप दे अपने बुजुर्गों पर कि भाई कमेटी बनाओ, गांव गांव चलो। चलने के लिए तेल फूकेगा, कमेटी बनेगी, 10 आदमी बैठे उठेंगे। उसके लिए पहले फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो नियम है। उसके बाद कौन प्रत्याशी लड़ना चाहता है? एक गरीब प्रत्याशी है, उसका वर्चस्व अच्छा है। एक प्रत्याशी मेहनती हमारे कान्हा जैसा, उसका वर्चस्व अच्छा है। अगर एक कान्हा को के लड़ा के हम लोग पीछे भाग गए, हमारे बुजुर्ग चले गए और हम लोगों को श्री राम दिखाई दे गए भगवा में कहीं, तो दोस्तों क्या होगा कान्हा का बताना। कमेटी के साथ साथ सोचते हुए सारे विषयों पर हमें देखना पड़ेगा। एक विचार सब विषयों पर करना पड़ेगा कि किसको प्रत्याशी बनाना है या किसके खिलाफ खड़ा करना है। और नहीं प्रत्याशी बनाना और गुर्जर समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी कोई अपना प्रत्याशी उतारती है, तो हम कहना भी हमारे पड़ोसी ने बताया था कि जरूर नहीं होता जीतना या खड़ा होना। उसको हराने के लिए चाहे हमें दलित का सपोर्ट करना पड़ जाए और चाहे मुस्लिम का सपोर्ट करना पड़ जाए, वो नीति अपनानी पड़ेगी दोस्तों। उस नीति के तहत हमें कार्य करना पड़ेगा। अब ये पंचायत आज यहां हुई, कल हम कहीं रख देंगे, कहना भाई तुमने बताया कि ये संख्या घटते घटते 10 ही रह गई या कमेटी के 11 लोग ही रह गए। ये एक हंसी के पात्र बन के रह जाएंगे हम लोग दूसरे समाज के सामने कि ये लोग हमारे खिलाफ प्रत्याशी ताड़ने की बात कर रहे थे और आज इनके पास सदस्य रह गए, प्रत्याशी लोग गायब भी हो गए। तो ऐसा भी हमारे सामने समय ना आए। उन सब परिस्थितियों को देखते हुए माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी विचार अभी हमारे बता रहे सीएमओ साहब भी, ऐसी विचारधारा बनाई जाए, चाहे कमेटी के लोग हो चाहे प्रत्याशी हो। सबसे पहले पैसे की व्यवस्था, उसके बाद प्रत्याशी की व्यवस्था, उसके बाद प्रत्याशी उतारना है नहीं उतारना, या टिकटार्थी की व्यवस्था, टिकटार्थी कौन आ रहे हैं उनका इंतजार किया जाए। और इंतजार करने के बाद हमें अपना सपोर्ट चाहे अन्य को देना है, पर इसको हराना है। मैसेज जाना चाहिए जिसने मई के अंदर हमारे खिलाफ एक आवाज बुलंद की थी समाज ने, जिनके नेताओं ने, भाइयों भतीजों ने मिलकर उस रैली को कामयाब बनाने का काम किया था दोस्तों। हमें उनका काला मुंह उनको हरा के भेजे करना है दोस्तों। साफ एजेंडे पर इस पे हमें चलना होगा। सब बुजुर्गों को समझाना होगा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हैं। आज कोई हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम में पकड़ा रहा है और बहका के कह रहा है कि नहीं श्री राम आ गए, कई हजार वर्ष पहले श्री राम आ गए थे, वो हमारे वंशज हैं। हमारे बुजुर्गों को सोचना होगा। हम धर्मवादी हैं। क्षत्रिय के साथ में 10 कौम बराबर गांव में लगती थी, जहां हम वोट डालते थे वहां वोट पड़ती थी। आज हम अकेले रह गए, अपनी वोट को जोड़ने की बात करते हैं। आज तेली कुंभा या मंगलार कोई हमारे साथ बताओ, कोई बिरादरी खड़ी हमारे साथ हो कि हम उस पार्टी को वोट कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, ऐसा नहीं। सोचने का विषय है कि अगर हम लोकसभा कैराना की बात कर रहे हैं तो लोकसभा कैराना को कैसे हरवाना है, अपना फोकस केवल अर्जुन की तरफ कर दो दोस्तों, हम विजयी होंगे। प्रत्याशी खड़ा हो ना हो, उसको हराने की रणनीति तय कर ली जाए, कमेटी बन जाए और रणनीति तय करे, चाहे वो थाना भवन में तय हो और चाहे वो आपकी गंगोह नुकुड़ में तय हो कि इसके खिलाफ कौन प्रत्याशी तार के या जो प्रत्याशी खड़ा है उसे सपोर्ट करके हम गुजरों को उनका जवाब देंगे जो उन्होंने धोखे से हमें मई के अंदर दिया था। आज जितने भी लोग यहां हैं, मैं मानता हूं बहुत आपका आभारी भी हूं। आप अगर यहां से विचारधारा लेके अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और 5-5, 10-10 लोगों को भी समझाएंगे बात ये, तो आपकी संख्या अगर यहां 200 है तो 20,000 लोगों पे मैसेज जाएगा। आप कम नहीं है संख्या में भी, पर दलित की संख्या संगठित होना सीखो। दुर्भाग्य हमारा कि हम शिक्षा दलित से नहीं पड़ रही है संगठित होने की। दुर्भाग्य हमारा हम जाट और गुजरों से संगठित होने की शिक्षा ले रहे हैं। तो यहां से हम जाएं, अपनी तैयारी ये रखें, अध्यक्ष जी जैसा लास्ट में मार्गदर्शन हमारा करेंगे, चाहे कमेटी बनाने करेंगे
चाहे प्रत्याशी क्या करेंगे या अगली पंचायत ना हो, कहीं एक व्यक्ति विशेष संबंध के यहाँ मीटिंग रखी जाए घर में, जो निर्णय हो वो सार्वजनिक किया जाए। मैंने पहले भी कहा, या बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और नहीं तो दोस्तों 1.5 लाख राजपूतों को तो आप एक मंच पे यहाँ लाने से रहे, साफ बात कह रहा हूं आपसे, ना वो आएंगे ना आप ला सकते। आप लोग ही 1.5 लाख के अंदर जाएंगे, एक एक व्यक्ति 1000 100 आदमी को समझाएगा, वो 100 आगे को समझाएगा, तब हम कामयाब होंगे इस चीज के अंदर। ये सीधा सीधा एजेंडा हमारे पास में है।